about plants and the different types of its parts. डिफरेंट पार्ट्स, राइट। पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में बताएं। तो पौधों के 5 अंग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल। तो जड़ जो होता है, जड़ का प्राथमिक काम होता है मिट्टी को पहले मजबूती से पकड़कर पौधों को सीधा खड़ा रखना। ये मिट्टी के कटाव को भी बचाता है, मिट्टी के लिए कटाव को बचाता है। और जो मिट्टी के अंदर खनिज रहते हैं, जल होते हैं, वो इसके द्वारा इसमें मूल रोग पाए जाते हैं, उसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसी की सहायता से ये प्लांट जो होता है वो खड़ा होता है। जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ और एक झगड़ा जड़। तो जो मूसला जड़ होता है वो ऐसा जड़ होता है जो एक मुख्य जड़ निकला होता है और उसके सहायक अन्य जड़ें निकली रहती है। जैसे कि ये है ना, ये मूसला जड़ है, ये वाला, इसकी एक सहायक निकली हुई है और बाकी सब साइड से निकली हुई है मूसला जड़। और जो रेशेदार जड़ होती है उसका कोई ना मुख्य जड़ नहीं होता, वो ना कहीं से भी, मतलब धरती के नीचे कहीं से भी निकल जाती है, झुंड में होते हैं, राइट। झुंड की तरह होते हैं। अब आते हैं तना पर। जो तना होता है वो पौधों को आकृति प्रदान करता है, और जो तना होता है वो आकृति प्रदान करता है, और ये भोजन और जल एवं खनिज लवणों के संवहन का एक मार्ग होता है। जो मूल रोग द्वारा अवशोषित किए हुए जल होते हैं, इसमें ना हमारे शरीर में जैसे 2 रक्तवाहिका पाई जाती है, सीना और धमनी। उसी तरह इसमें भी 2 पाई जाती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो इसके जो जड़ द्वारा मूल रोग द्वारा जो जल अवशोषित किए जाते हैं, इसमें जाइलम पाया जाता है जो पत्तियों के विभिन्न भाग तक इसको ले जाता है। और जब पत्तियों में इसका भोजन तैयार होता है तो फ्लोएम द्वारा उस फ्लोएम द्वारा ये पूरे पार्ट्स में फैल जाते हैं। अब पत्तियों का यह कार्य होता है कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करती है। ये इसे खाद्य संश्लेषण भी कहते हैं, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से होने वाला एक प्रक्रिया, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। तो इसमें सूर्य का प्रकाश एकत्रित होता है और प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसके बाद आता है फूल आता है एंड फल आता है। तो फूल का स्त्री जनन कोष निषेचन प्रक्रिया द्वारा फल का निर्माण करता है। फल वह माध्यम होता है जिसके द्वारा पादपों के बीजों का प्रसार होता है। हालांकि सभी फल जो होते हैं वो बीज नहीं देते हैं, सभी फल बीज नहीं देते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा।